सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 223 डेज बचे हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेरा आज बायो का इंडिविजुअल टेस्ट है। मैंने इंडिविजुअल क्लासेस नहीं ले रखी है बायो की, बट मैंने इंडिविजुअल क्लासेस के टेस्ट ले रखे हैं बायो के लिए। तो आज मेरा उसी का टेस्ट था एंड उसका सिलेबस था सेक्सुअल, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी, सेल और सेल साइकिल, जिसमें सेक्सुअल और बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर मेरा इतना अच्छे से तैयार नहीं था। बाकी 4 चैप्टर मेरा थोड़ा रिवीजन में था। तो मेरे नंबर बने हैं 281 एंड मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, मैं आई एक्सेप्ट दैट। एंड पता नहीं, ऐसा हमेशा हो जाता है कि जब भी हम एक चीज़ सोचे होते हैं कि हम ये गलती नहीं करेंगे, पर दोबारा वो गलती किसी ना किसी तरीके से हो ही जाती है। मैंने दोबारा एक बार अपनी वीडियो में बता रखा है कि बैकलॉग से ज़्यादा हमें रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, एंड वो चीज़ मैं खुद ही भूल गई। एंड मैं बायो का टेस्ट छोड़ के मैं फिजिक्स के बैकलॉग कंप्लीट कर रही थी। पिछले 2-3 दिन पहले मैं 18 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे ऐसे पढ़ रही थी एंड फिजिक्स के जो मेरे बैकलॉग बने थे उनको मैं कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट करी हूँ। तो ऑफलाइन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं एक बार देखना चाह रही थी, तो मैं वही करने में इतना ज़्यादा लग गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मेरा टेस्ट है आज। सो आई एम रिपीटिंग माई मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एंड बेसिकली मेरी मिस्टेक क्या थी कि मुझे बैकलॉग और रिवीजन में से 2 चीज़ को चूज़ करना था, एंड मैंने रिवीजन को ना चूज़ करके बैकलॉग को चूज़ करा, क्योंकि मेरे दिमाग में उस वक्त ये चल रहा था कि मैं फिज़िक्स के सारे बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ ताकि मैं आगे फिज़िक्स की क्लास करने जाऊँ तो एटलीस्ट मुझे हर चीज़ समझ आए। एंड मैंने कर लिए कंप्लीट एंड मैं क्लास करने जा रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। बट मैंने खुद को ये बात बता रखी थी, मैंने आप लोगों को ये बात बता रखी थी कि जब भी बैकलॉग एंड रिवीजन को चूज़ करना होगा मैं हमेशा रिवीजन को चूज़ करूँगी, क्योंकि बैकलॉग अगर हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हमने पढ़ ली है हम उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो बैकलॉग ही है। तो ये चीज़ मुझे मालूम थी, लेकिन मैं पता नहीं कैसे भूल गई। एंड मैं इस वक्त यहाँ हॉस्टल पे नहीं रह रही हूँ, मैं इतना लाइब्रेरी नहीं आ पा रही हूँ, उस वजह से मे भी मेरा दिमाग नहीं सही काम कर रहा है। खैर, मैं फिज़िक्स का बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में बायो के टेस्ट का रिवीजन ही नहीं कर पाई थी इतना ज़्यादा। मैं मुश्किल से 1-2 बार ही रिवाइज़ कर पाई थी। मैंने जो क्वेश्चंस नहीं सही करे थे या फिर मैंने जो मिस्टेक कॉपी अपनी बायो के लिए बनाई थी या मैंने एनसीईआरटी में जो चीज़ें हाईलाइट करी थी जब मैं इन चैप्टर्स का टेस्ट दी थी, वो चीज़ें मैं रिवाइज़ कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं फिज़िक्स का बैकलॉग कंप्लीट करने में एकदम लगी पड़ी थी। बट इट्स ओके। अभी मैंने एक चीज़ सोची है अपने बैकलॉग के रिवीजन के बारे में कि जो भी बैकलॉग मैं कंप्लीट कर रही हूँ उसको मैं रिवीजन कैसे करूँगी। मैं कल परसों से ये चीज़ सोच रही हूँ कि मैं एक छोटा सा चैलेंज लूँ, एंड मैं वो चैलेंज आप लोगों को कल तक दे दूँगी, क्योंकि अभी भी मैं सोच ही रही हूँ कि मैं वो चैलेंज लूँ या ना लूँ, क्योंकि आई थिंक वो टफ होगा बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर तो आप लोगों को चाहिए तो आप कल वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि कल वाली वीडियो में पक्का मैं बता दूँगी, भले ही मैं ना लूँ फिर भी मैं बता दूँगी, मे बी आप लोगों को अच्छा लगे। तो टफ होगा बट बैकलॉग के बाद रिवीजन के में आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरा ये दूसरा ड्रॉप है, आप लोगों को पता है। एंड लाइक 1.5 साल हो गए मुझे ड्रॉप लेते हुए, एंड इन 1.5 साल में यही 2 चीज़ है जो मैंने हमेशा गलत करी है। पहली चीज़ तो ये कि मैंने बैकलॉग पे हमेशा ज़्यादा फोकस किया है रिवीजन करने की बजाय। लाइक पिछले साल भी मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी, तो मैंने जो भी मेरे बैकलॉग लगे थे मैंने सिर्फ उनके लेक्चर्स देखने पे फोकस करा। लाइक मैंने ड्रॉप लेते ही सिर्फ और सिर्फ यही मेरे दिमाग में था कि मैं ढेर सारे लेक्चर्स देख लूँगी एंड बाद में लर्न कर लूँगी, ये मेरे दिमाग में था। बट ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है कि अगर हम लेक्चर्स अभी देख लें तो बाद में हमें लेक्चर्स के डाटा ही नहीं याद होते हैं, तो हम लर्न कैसे ही करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता है बाद में जब हम लर्न करने बैठते हैं। एंड मेरी दूसरी मिस्टेक यही रही है कि मैं हेल्थ पे कभी भी फोकस नहीं करी हूँ, मैं बिल्कुल भी हेल्थ पे ध्यान नहीं दी हूँ, ना मैं पिछले साल दी हूँ ना मैं इस साल दी हूँ। पिछले साल मैं ये सोच के हमेशा नहीं दी हूँ ध्यान कि मैं पहले हॉस्टल में आई थी, अगर मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है तो मैं ये मम्मी पापा को नहीं कहना चाहती थी कि मेरी हेल्थ ख़राब है, क्योंकि वो वापस बुला लेते। एंड मुझे थोड़ा सा था कि मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगी, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा पिछले साल निगलेक्ट करा था, और उसका मुझे मिला खामियाजा, मैंने बहुत बड़ा भुगता है उसका। पिछले साल मैंने जितनी अपनी हेल्थ को लेके जितनी लापरवाही करी थी, एंड में आते आते वो सारी चीज़ें ये सब पहाड़ बन के मेरे ऊपर टूट गई। तो फिर पिछले साल का तो खैर छोड़ो, बट इस साल भी मेरी स्टार्टिंग में थोड़ी तबीयत ख़राब हुई एंड मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करा, क्योंकि मैं बैकलॉग कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मेरी जो भी हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी मैं इग्नोर कर रही थी, मेरा ईएनटी बढ़ रहा था मैं इग्नोर कर रही थी, मैं जस्ट मेडिसिन ले रही थी ऐसे ही मेडिकल स्टोर से ईएनटी की, पेन रिलीफ की। बट फिर मुझे फूड पॉइजनिंग हो ही गई एंड में आते आते। एंड पिछले साल मुझे अगस्त में फूड पॉइजनिंग हुई थी, इस साल सितंबर में हुई है। कितना बड़ी चीज़ मैंने अचीव करी है। खैर,
फूड पॉइजनिंग हो गई, मम्मा आ गई, मैं इस वक्त कहीं और रह रही हूँ हॉस्टल, बस मैं ऐसे ही काम से आती हूँ लंच वंच करने, एंड मम्मा आ गई। और फिर मैं मम्मा आते ही मेरी दोबारा ईएनटी बढ़ गया, एंड मैं पिछले 2-3 हफ्ते से लाइक 10-15 दिन से मैं ईएनटी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, एंड मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब सही हो चुकी है, अब बस मेडिसिन ही चल रही है, तो अभी आराम है, बट होपफुली आगे ना हो। ये 2 चीज़ है जिसकी गलती मैं बार बार करे जा रही हूँ, एंड मैं इस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड ये एक वार्निंग वीडियो है मेरे लिए कि मैं ये 2 चीज़ आगे अगले जितना साल बचा है आधा मैं उसमें ना करूँ। बाकी बात कर लेते हैं मेरा आज का पूरा दिन कैसा गया। तो बस मैं वही आज रिवीजन ही करी थी, जो मेरा टेस्ट था उसी का, एंड मैं टेस्ट दी, एंड मैं अभी आई हूँ रूम पे। अभी बस मैं आई हूँ एंड मैं जा रही हूँ लाइक जहाँ मुझे जाना है, भाई के यहाँ रहने, तो मैं भाई के यहाँ जा रही हूँ बस। तो या बस आज के लिए इतना ही। तो इतनी मिस्टेक एज सच लाइक वो टेस्ट वाली मिस्टेक तो मैं हमेशा ही करती हूँ, सिली मिस्टेक वाली, एंड चीज़ें ना रिवाइज करने वाली, अच्छे से ना सो के जाने वाली, ये मिस्टेक मैं करती ही करती हूँ। बट ये 2 बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैं करती हूँ, एंड मैं बताना नहीं चाहती थी ये मिस्टेक, बट मैंने ये मिस्टेक इस बार भी करी है, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मिस्टेक सही कर लूँगी। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।